उसके ऊपर एक बड़ी दुख है कि यहाँ रजौरी शहर के अंदर आज हमारे एमएलए साहब ने भी वादा किया था कि अगर ये गिरफ्त डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा तो मैं अपने सिटी फंड से पैसे दूंगा। ना तो एमएलए साहब ने पैसे दिए, ना गिरफ्त डिपार्टमेंट यहाँ पे कोई तवज्जो कर रहा है। और बड़ी बदकिस्मती की हमारी ये बात है कि शहर के नज़दीक भी और जो ये रोड टच कर रही है, आप देख रहे हैं यहाँ गाड़ियों की हालात। यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारा पीजी कॉलेज है, यहाँ पे हमारा आर्मी गुडविल स्कूल है, यहाँ पे इतने बड़े इंस्टीट्यूट हैं और जो गिरफ्त डिपार्टमेंट है हमारा वो सोया हुआ है। हम गिरफ्त डिपार्टमेंट को एक चुनौती देते हैं कि ये रोड जो है ये सब लोगों की है, ये हर पार्टी वालों की है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट का मुद्दा नहीं था, हमारा सिर्फ डिपार्टमेंट और डीसी साहब से ये कहना चाहते हैं कि डीसी साहब आप भी थोड़ा हरकत में आइए ताकि ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये आपके अंडर ही हैं। क्या जो गिरफ्त डिपार्टमेंट है ये डीसी से ऊपर है? जब डीसी साहब यहाँ से वादा करके जाते हैं तो ये हमारा हालात है कि आज देखें यहाँ पे एक एक घंटा हमारे स्कूल की जो गाड़ियाँ हैं, बच्चों की गाड़ियाँ, एक एक घंटा यहाँ पे जाम लगता है और एम्बुलेंस हमारी यहाँ रुकती हैं, आर्मी की गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से और जो गिरफ्त डिपार्टमेंट है उससे हमारी पुरजोर अपील है कि हमें इतना हल्का ना लिया जाए। हम इतने हल्के नहीं हैं, हम चुनौती देते हैं और टाइम देते हैं यहाँ पे 1 हफ्ते का। अगर 1 हफ्ते तक मैं ये चुनौती दे रहा हूँ और ये मेरी वार्निंग है, ये इसको आप ऐसे ना समझें। 1 हफ्ते के बाद यहाँ पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट होगा कि डीसी साहब और जो गिरफ्त डिपार्टमेंट है उनको ये लोग जो हैं संभालने मुश्किल हो जाती किस्मती है। यहाँ पे अगर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है, जब भी कोई यहाँ पे कैजुअलिटी होती है तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तभी पहुँचती है जब कोई कैजुअलिटी हो जाती है। हम डीसी साहब और गिरफ्त वालों से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी कोई कैजुअलिटी हो उससे पहले जो है इस रोड जो कल्वर्ट है फेरे वाला इसको बनाया जाए। अगर नहीं बनाएंगे तो हमारी पूरी टीम, आज हम यहाँ पे बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमने ये रोड अभी बंद नहीं किया, हमारा जलवा देखा नहीं है इन्होंने, अभी सिर्फ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यही इसी कल्वर्ट पे बैठे। एक ही कॉल पे आप पहुंचते हैं और लोगों की आवाज उठाते हैं। मेरा एक बार फिर अपील है, 1 हफ्ते के बाद इस कल्वर्ट के लिए मैं आप मीडिया के सामने आप गवाह रहना, इस कल्वर्ट अगर नहीं बनाएंगे तो यहाँ मैं डोनेशन करूंगा, एक 10-10 रुपए इकट्ठे करके इस कल्वर्ट को, अगर इनके पास पैसे नहीं है हम पैसे इकट्ठे करके गिरफ्त वालों को देंगे, डीसी साहब को देंगे ताकि हमारे पैसे। शुक्रिया जो आप हमारे छोटी फोन कॉल पे और पब्लिक के लिए जो हाजिर होते हैं इसके लिए बहुत बड़ा शुक्रिया। दूसरा नंबर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अगर कोई गांव की रोड हो तो उसके लिए बंदा कहता है कि नहीं जी ये गांव की रोड है, हो सकता है कोई मशीनरी की प्रॉब्लम हो या कुछ हो, लेकिन बड़े अफसोस से बार बार कह रहा हूँ, कल भी मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कल भी यहाँ मैंने खड़े होकर यही बोला था कि डीसी साहब खुदारा अगर आप ये काम करवाओगे तो आपका भी नाम होगा कि डीसी साहब कोई आए थे और उन्होंने एक अच्छा काम किया था। ये डिस्ट्रिक्ट रजौरी, इसको डिस्ट्रिक्ट रजौरी, और ये खासकर डिफेंस की रोड है। सुबह आर्मी की गाड़ियां यहाँ, एक साइड में अटैक चल रहे हैं हमारे जवानों के ऊपर, देश के जवानों के ऊपर, एक साइड तुम्हारी रोडों की ये हालत है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म में डूब के मरो। तुम वादे करते हो हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडिया है, ये हालत है तुम्हारी जीएमसी रोड की। शर्म आती है मुझे ये बोलने में। और खासकर हमारे इन लोगों की जो मार्केट वाले लोग हैं जिनकी दुकानों में पानी घुस जाता है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, कौन भरेगा ये नुकसान? जब किसी की जान जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, हम जी इतना मुआवजा दे देंगे बस ये जान, लेकिन जान वापस नहीं आएगी। खुदारा हम यही कहेंगे कि इस पुली को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है। अगर हम जैसे भट्ट साहब ने बोला कि 7 दिन का हम इनको अल्टीमेटम देते हैं, अगर 7 दिन के बाद ये पुली का काम शुरू नहीं हुआ या 7 दिन के अंदर अगर नहीं शुरू हुआ तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। अगर इनके पास आल्टर नहीं था पहले तो आज अल्टरनेट है, इनके पास नीचे वाली रोड है, उस रोड को चालू किया जाए और यहाँ का काम जो है जल्दी से जल्दी शुरू। किसी का भी नहीं पर्सनल इशू है, तो सब भट्ट साहब पहले से ही बोल चुके हैं और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यही गुजारिश करता हूँ कि जो BRO वाले हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ एक्शन लेके इस रोड को क्लियर करें, क्योंकि यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है और गाड़ियों का पूरा मंडी तक जाम लगा हुआ है, पीछे दराली पुल तक जाम लगा हुआ है। इसके लिए गौर फरमाया जाए। पहले भी MLA साहब आए थे 2.5 महीने पहले, जब यहाँ बारिश का मौसम था तो लोगों का नुकसान हुआ। उन्होंने बोला सर अगर ये काम नहीं होगा तो मेरा
जो सीडी फंड है मैं उससे दूंगा। उसके बाद ना तो हमें एमएलए साहब मिले हैं यहाँ, तो ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन मिली है। तो हमारा कोई जाति यहाँ मसला नहीं है, ये आम पब्लिक का काम है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके इसके ऊपर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये बेचारे एक कॉल पे बेचारे सब इकट्ठे होकर हमारी आवाज़ जो ऊपर तक लेके जाते हैं। हमारी सबसे मेन डिमांड है कि ये पुली मैंने जब से देखी है, ये यहाँ पे बद से बदतर हालत रही है। हमारा कहने का मतलब ये है कि डीसी साहब भी इधर आए, मौका भी देखा गया, एमएलए साहब भी आए, लीडर मंत्री भी आते हैं, सिर्फ झांसा दे के चले जाते हैं और यहाँ पे कोई काम जो है वो डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी एम्बुलेंस के बीच में पेशेंट मरता रहता है और जाम इधर इतना ज़्यादा लगा रहता है, एक एक दो दो घंटे के यहाँ से लाइन मंडी तक, गुजर मंडी तक लाइन लगी रहती है गाड़ियों की, मगर किसी को टच से मस नहीं होती कि ये रोड जो है, ये जो कलवर्ट है, इसको बनाया जाए। हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ऊपर हमारे आर्मी गुडविल स्कूल है, पीजी कॉलेज है। यहाँ पे सुबह के टाइम में स्कूल बसेस का इतना जामिंग होती है, मगर ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। हम तो यही समझेंगे कि डीसी साहब का बड़ा नाम है, डीसी साहब यंग हैं और डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एसपी साहब भी हमारे जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ग्रीफ की नालायकी है कि जिनकी वजह से आज हमारा जो है स्टूडेंट जो है, मतलब आम पेशेंट जो है वो सफ़र हो रहा है। हमारी डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जल्द से जल्द ये काम शुरू करवाया जाए। थैंक यू।